देखो, 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे बच्चों के सामने अभी हैं। पहला तो ये कि सर जो एफएम के एग्ज़ाम में क्वेश्चन 3 आया था, 3 का ये पार्ट आया था जो कि सीए फाइनल के करिकुलम से उठकर आ गया था। जी हाँ, सीए फाइनल में एएफएम मैं पढ़ाता हूँ। एएफएम में एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट नाम का चैप्टर नंबर 15 हमने बना भी रखा है। उसका सेम क्वेश्चन जो मॉड्यूल में है, हमारी किताब में भी है, वही सेम आपके एग्ज़ाम में दे दिया इंस्टीट्यूट ने। तो लॉजिकली स्पीकिंग क्या वो सही किया, गलत किया, उसमें मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। और अब आपकी दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि ऑडिट का एग्ज़ाम कब होगा, उसकी डेट भी आईसीएआई ने आपको अनाउंस कर दी है। 31 ऑफ जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मुझे पता है कि काफ़ी लंबा गैप हो गया, इसकी वजह से आपके एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गए, आपने कुछ और प्लान कर रखा होगा, वो शायद थोड़ा डेफ़र हो जाएगा, थोड़ा-सा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा अब, क्योंकि 10 दिन हो गए। बीच में जो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, इसमें आपको ऐसा लगेगा चलो बाद में पढ़ लूँ, बाद में पढ़ लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना। पहली बात, ऑडिट को रेगुलरली पढ़ते रहना, कम से कम दिन में 4-5 घंटे। साथ-साथ रिटन प्रैक्टिस करो, इसे अपने लिए एक एडवांटेज के तौर पे समझो, क्योंकि अब एग्ज़ाम थोड़ा टफ बनना चाहिए, क्योंकि दोबारा एग्ज़ाम बनेगा, प्रिंट होगा, वापस सेंटर्स पे जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टफ बनाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत लंबी ड्यूरेशन उन्होंने आपको दे दी। तो जो केस स्टडीज़ होती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना। हर एक चीज़ पढ़कर जाओ, इस तरीके से तैयारी करके जाओ कि ऑडिट में भी आपके 75 प्लस आ रहे हों। मुझे वादा करो कि इतनी मेहनत करोगे, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अब आते हैं, जिस बात से बच्चे बड़े परेशान थे, मेरा व्यू सुनना चाहते थे, वो ये है कि क्या एफएम में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? जी हाँ, मुझे कंप्लीटली ऐसा लगता है। और लगता क्या है, मैं दावा कर सकता हूँ कि आईसीएआई को मार्क्स देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो स्टूडेंट के परव्यू से बाहर है। देखो, रेशियो एनालिसिस को कांसेप्ट लगाकर सॉल्व किया जा सकता है, बट क्या उसका एक क्वेश्चन भी कभी आरटीपी में, एमटीपी में, स्टडी मैट में कहीं भी इंस्टीट्यूट ने पूछा? नहीं पूछा। इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ न्यू क्वेश्चन। जो सीए फाइनल की किताब का क्वेश्चन है, वो आप इंटरमीडिएट में अगर आप पूछ रहे हो, तो मेरे हिसाब से गलत बात हुई है। आप सभी को मार्क्स मिलेंगे, आप सभी को ज़्यादा सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में पहले भी ऐसा हुआ है, अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मिस्टेक होती है, तो आईसीएआई उसपे मार्क्स देता है बच्चों को। चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो, चाहे ना किया हो, आईसीएआई उसपे मार्क्स देता है। दे आर वेरी फेयर ऑन दैट। तो आई एम एश्योर्ड कि उस चीज़ पे आपको मार्क्स मिल जाएँगे। अब आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ़ को आगे सोचना है, आगे के बारे में बातचीत आपको करनी है। लास्ट में जाते-जाते 2 इम्पोर्टेंट सूचनाएँ आप सबको देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि हमारी CA-nitenguru.com जो हमारी मेन वेबसाइट है सीए कोर्सेज़ की, उस पे सेल चल रही है। किसी प्रोमो कोड की ज़रूरत नहीं है। अपने जूनियर्स को ज़रूर सजेस्ट करिएगा, अगर आप हमारी सर्विसेज़ से खुश हैं, ताकि वो क्लासेस ले सकें बिना किसी प्रोमो कोड के, अच्छे 20% तक के डिस्काउंट्स पे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि हमने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, जिसका नाम है ऑनलाइन फाइनेंस स्कूल। आप चेकआउट करिए www.onlinefinanceschool.com। आप इस वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। एनआईएसएम के कोर्सेज इस पे लिस्ट हो गए हैं, बाकी सारे फाइनेंस के कोर्सेज भी बहुत जल्दी हम लिस्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, मेहनत करिएगा अच्छे से। अभी एग्जाम्स ओवर नहीं हुए हैं, अभी आपने हार्डवर्क करना है। 10 दिन की और मेहनत बची है। प्लीज़ पुट इन योर हार्डवर्क, और अपने साथ में सॉफ्ट स्किल्स भी थोड़े बहुत इंप्रूव करने स्टार्ट कर दो। कम्युनिकेशन, राइटिंग, एमएस एक्सेल, ऐसी चीज़ों को भी आप ध्यान देना स्टार्ट करो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मिलेंगे आपसे जल्दी ही सीए फाइनल में। सीए फाइनल का लाइव बैच अभी चल रहा है, एंड आई विल सी यू ऑल इन सीए फाइनल एएफएम। सी यू सून।